आप अगर बच्चे के भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट ऑफिस जा रहे हो सुकन्या समृद्धि करने के लिए, तो मैं 2-3 ड्रॉबैक बता देता हूँ। तो अब थोड़ा डिसीजन कर लेना, एलआईसी अच्छा है कि सुकन्या समृद्धि अच्छा है। पहला जो है, सुकन्या समृद्धि में आपको सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए कर सकते हैं, जहाँ पे एलआईसी आप दोनों के लिए कर सकते हो। कन्यादान पॉलिसी जो है गर्ल और बॉय चाइल्ड दोनों के लिए कर सकते हो। सुकन्या समृद्धि में आप 2 बच्ची का तक कर सकते हो, जहाँ पे एलआईसी में आप 2 से कितना भी बच्चे के लिए कर सकते हो। तीसरा जो है इन केस ऑफ डेथ, ये नहीं बोलते हैं लेकिन इन केस ऑफ डेथ ये तो फैक्टर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये एलआईसी में आएगा ये वाला ऑप्शन। तो इन केस ऑफ डेथ सुकन्या समृद्धि में कोई पैसा नहीं आएगा, जहाँ पे एलआईसी कन्यादान में आपको तुरंत 10 लाख रुपए आ जाएगा, 10 लाख तुरंत आ जाएगा। और उसके बाद वाला जो स्टडी करने के लिए, बच्चे का स्टडी के लिए एलआईसी में आपको हर साल 1 लाख करके मिलते जाएगा जब तक मैच्योरिटी नहीं होता है, जहाँ पे सुकन्या समृद्धि में कोई पैसा नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 चौथा जो है उसके बाद से जो इन केस ऑफ डेथ, उनके बाद से जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम सुकन्या समृद्धि में माफ़ नहीं होगा, आपको प्रीमियम देना ही पड़ेगा। चाहे मदर गए, फादर गए और जो भी प्रपोजर वो मर गए, उससे कुछ मतलब नहीं है, प्रीमियम पे करना पड़ेगा सुकन्या समृद्धि में, जहाँ पे एलआईसी में प्रीमियम पूरा माफ़ हो जाएगा और आपको हर साल पैसा आते रहेगा। और जो उसके बाद भी जो मैच्योरिटी के टाइम में जो मैच्योरिटी आने वाला है, वो मैच्योरिटी भी पूरा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से पैसा मिल रहा है बोल के आपको पैसा नहीं कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो मैच्योरिटी आपको बॉन्ड में था वो पूरा मैच्योरिटी आपको फाइनली मिलेगा एलआईसी में। और चौथा जो है, चौथा बोला, पांचवा बोलता हूँ, पांचवा जो है आपको सुकन्या समृद्धि में जो पैसा आता है वो बच्ची के नाम पे, बच्ची तब बड़ी हो जाएगी, लड़की हो जाएगी और जो गर्ल्स वुमन हो जाएगी उनके नाम पे पैसा आएगा, उनके ऑथराइजेशन साइन के उन्हीं का अकाउंट में पैसा जाएगा। जो पेरेंट और प्रपोजर किया उनके अकाउंट में नहीं जाएगा और उनके नाम पे नहीं आएगा। जहाँ पे एलआईसी का जो है वो जो प्रपोजर पेरेंट है उनके नाम पे ही जाएगा, और नहीं तो उनका जो उनका जो नॉमिनी रहेगा उनके नाम पे, तो वो बेसिकली पेरेंट का डिसीजन होगा वो पैसा का क्या करेंगे। और सुकन्या समृद्धि में वो पेरेंट का डिसीजन नहीं होगा, वो डिसीजन होगा जिनके नाम पे जो लड़के और जो लड़की और बच्चे के नाम पे ये क्या उनका डिसीजन रहेगा कि वो पैसे का क्या करेंगे। तो ये 2-3 ड्रॉबैक है। तो इनकेस आप अगर सुकन्या समृद्धि ले चुके हो, एलआईसी का कन्यादान कर लोगे, तो क्या होगा आपका ये जो सिस्टमेटिकली जो हम लोग का कंटिन्यू करते हुए जो डेथ वाला जो बोल रहे हैं, जो डेथ इन केस ऑफ डेथ, वो जो पैसा आएगा उस टाइम में जो पैसा आएगा वो पैसे से आप सुकन्या समृद्धि का पेमेंट कर सकते हो। मतलब आपका सुकन्या समृद्धि भी चालू रहेगा और आपका एलआईसी भी चालू रहेगा, तो दोनों का 31 करके कुछ 62 लाख के आसपास आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है ये। अगर आप सुकन्या समृद्धि कर चुके हो तो एलआईसी का कन्यादान भी कर लो, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा है। ये कोई भी आपका एलआईसी एडवाइज़र नहीं बोला होगा, लेकिन ये ज़रूरी है। आप ये थोड़ा आप कैलकुलेशन कर लो कि उस टाइम में आपका इन केस ऑफ डेथ ये बहुत बड़ा फैक्टर है, होता है। तो इस टाइम में आपका जो एलआईसी का पैसा आएगा वो पैसे से आपका सुकन्या समृद्धि भी कंटिन्यू रहेगा, प्लस एलआईसी तो कंटिन्यू ही रहेगा। तो ये दोनों का पैसा, नहीं तो सुकन्या समृद्धि बंद होने का बहुत ब्राइट चांस है, उस टाइम में बंद हो जाएगा आपकी सुकन्या समृद्धि। तो उसके बाद वो फिर फॉरफिटेड हो जाएगा, वो अलग इशू है। तो इतना ही, थैंक यू शुभंकर।